हे एवरीवन वेलकम बैक। कल मैंने एक वीडियो बना के आपको मीम कॉइन शेयर किया था एनालॉस जो अगला बॉन्ग बन सकता है बिकॉज ऑफ कम्युनिटी हाइप और इसको जिस तरह की सपोर्ट मिल रही है। कुछ चीजें उसके बारे में कंफर्म हुई हैं, साथ में वायोट में भी कुछ अपडेट है। दोनों को कंबाइन करके एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। दोनों की अपडेट आपको मिल जाएगी। दोनों ही ऑलरेडी पंप कर चुके हैं। आपको उनमें करना क्या चाहिए, वो स्ट्रेटजी फर्दर क्या रहनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करते थे। एनालॉस अभी काफी अच्छे प्राइस पे है, यानी कल के कंपेरिजन में काफी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपने कल किसी भी टाइम पे एंट्री ली होगी आप डेफिनेटली प्रॉफिट में होगे। एंड अगर आपने आज एंट्री ली होगी बिकॉज काफी ज्यादा करेक्ट कर गया था और बॉटम से एब्सोल्यूट 2x पे आ गया है क्योंकि 3 की सीरीज तक चला गया था और अभी दोबारा से 7 की सीरीज में वापस आ गया। अगर आपने आज एंट्री ली होगी तो आपका क्लियर 2x हो गया होगा। और चाहे कल लियो आज लियो, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होगे। तो इसमें ध्यान रखना स्ट्रेटजी वही होनी चाहिए कि आपको एक सर्टेन टाइम के बाद अपना इन्वेस्टेड अमाउंट बाहर निकाल लेना चाहिए क्योंकि मीम कॉइन है और इनमें कोई फंडामेंटल्स नहीं होते तो करेक्ट हो सकते हैं। एनालॉस में दो मेजर अपडेट है। पहला तो ये है जिसके बारे में हम स्पेकुलेशन कर रहे थे, वो कंफर्म हो गया। और दूसरा एक्सचेंज लिस्टिंग, एमईएक्सी ने अनाउंस कर दिया 24 दिसंबर को 8 AM यूटीसी पे इसको लिस्ट कर लेगा। 24 तारीख को इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी एमईएक्सी ग्लोबल पे, फर्स्ट सेंट्रल एक्सचेंज लिस्टिंग। एंड इसके बाद फर्दर अदर सेंट्रल एक्सचेंज की लिस्टिंग भी एक्सपेक्टेड है बिकॉज उन्होंने प्लान कर रखा ऑलरेडी सारे टॉप एक्सचेंज इसको लाने के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज रही इसके लिए। और दूसरा जो मेजर पॉजिटिव न्यूज है जिसकी वजह से काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट हुआ है, उसका कंफर्मेशन हो गया 2 घंटे पहले ही। जो गॉडबिट हेज फंड है जो रिस्पॉन्सिबल था बोंक में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए, उसने ट्वीट करके अनाउंसमेंट दे दी कि उसकी ऑफिशियल पार्टनरशिप हो गई है एनालॉस के साथ। अब ये बिल्कुल कंफर्म है। कल ये सिर्फ स्पेकुलेशन था, कल की वीडियो मैंने आपको दिखाया था, सिर्फ इसने फॉलो किया था इसको। आज ही कंफर्मेशन हो गया कि ऑफिशियल इसमें ऑन बोर्ड है। अब इसमें और भी ज्यादा हाइप के चांसेस हैं। हालांकि मीम कॉइन है तो रिस्क रहेगा ट्रेड अकॉर्डिंगली। बाकी अगर हम वायोट को देखें, वायोट ने आज अच्छा खासा पंप लिया है। वायोट ने अगर एब्सोल्यूट बॉटम से देखें, इवन आई हैव डिस्कस दिस इन प्रीमियम ग्रुप वंस अगेन, वहां से 3x कर दिया है। तो प्रीमियम ग्रुप वालों को तो ऑलरेडी सबका फ्री बैक पड़ा है इसमें। इन केस अगर आपने इसका फ्री बैक नहीं बनाया है तो आप बना सकते हो। वैसे इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है। बायोट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, इसके फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो अवेलेबल है। वी हैव इंक्लूडेड दिस कॉइन इनटू द लिस्ट आल्सो, टॉप कॉइन लिस्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है दैट इज इसका कोलैबोरेशन आईबीएम के साथ। आईबीएम के साथ कोलैबोरेशन में इसने अपने जो एआई के प्रोडक्ट है वो बनाए हैं और ये मेनली फोकस कर रहा है एआई लीगल असिस्टेंट क्रिएट करने में, जिसके रिगार्डिंग उसने 3-4 पहले अपडेट भी दी थी। अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने अपडेट दी है वो है रिगार्डिंग लॉ टेक एंड लीगल टेक के बारे में, और इसके बारे में ट्वीट भी किया इन्होंने। बेसिकली इन्होंने क्लियर डिफरेंशिएशन दिया है कि लॉ टेक और लीगल टेक वैसे कोई डिफाइंड एरिया नहीं है कि किस चीज के लिए क्या टर्म यूज करनी चाहिए। बट अगर ब्रॉडली अगर आप देखो तो लॉ टेक के अंदर ही लीगल टेक वाला जो स्पेसिफिक एरिया आ जाती है। ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, ऐसे एआई टूल्स डिजाइन करना, यानी ऐसे एआई असिस्टेंट डिजाइन करना जो लीगल जो सिचुएशन होती है लीगल एडवाइस में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हैं ऐसे कंपनीज और फर्म्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई फीस और बहुत ज्यादा बड़े बड़े लॉ फर्म्स को। तो ये जो एआई बेस्ड टूल्स हैं वो उनके काफी हेल्पफुल हो सकते हैं उनके लिए। अगर आप इसमें फर्दर डिटेल में जाओगे तो उन्होंने बोला है कौन सी टारगेटेड एरिया रहेंगी। यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली इन्होंने बोला है कि कौन सी एरिया है, लाइक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है, ई डिस्कवरी है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, लीगल रिसर्च एंड एनालिटिक्स है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, इंटीग्रेशन विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड साइबर साइबर सिक्योरिटी, उसमें भी मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं, ये उसमें सेंटर स्टेज ले सकता है। दीज आर द पोटेंशियल टारगेटेड एरिया जिनमें मतलब इसका बहुत अच्छा खासा एक मार्केट शेयर बन सकता है इफ एवरीथिंग गोज वेल। बाकी आपने ऑलरेडी देखा होगा रोड मैप, अगर आप देखोगे तो वैसे काफी जेनेरिक दिया हुआ पहले से। अभी उनका फोकस सिर्फ एआई के जो लीगल असिस्टेंट है उस पे ही है। हालांकि अब वो पब्लिक डिस्प्ले और पब्लिक लॉन्च पे फोकस कर रहे हैं, इससे पहले वो सिर्फ टेस्ट पे ही फोकस कर रहे थे और काइंड ऑफ बीटा वर्जन था उसका। उसको डेवलप करते उनको ऑलरेडी 1 साल हो गया है। अभी फाइनल स्टेज में आ रहा है और इससे काफी ज्यादा होप है, काफी अच्छा पंप दोबारा से देख सकता है। अगर आपको याद हो जब फर्स्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था एंड जब इस साल की शुरुआत में जब एक मार्केट में ऑप्टिमिज्म देखने को मिला था, तो ये एक ऐसा पॉइंट था जो 15 से 16 गुना पंप किया था बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में। दोबारा से इसने 3x तो ऑलरेडी कर दिया एंड मच मोर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टोकन। ना अगर आपके माइंड में ये सवाल आता है कि क्या अभी हम बाई कर सकते हैं, आई विल एड्रेस दैट आल्सो। यहाँ पर अगर आप ट्वीट में देखो तो रिसेंटली उन्होंने वही उसी के रिगार्डिंग मेंशन किया, लॉ टेक एंड लॉ फर्म, सॉरी लीगल टेक एंड लॉ टेक के बारे में।
यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कैसे जो चाहे कोई इंडिविजुअल क्लाइंट है या फिर कोई बिजनेस है या फिर कोई माइक्रो या फिर एसएमईज है, वो सब इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसको इजी टू यूज करके वो डिजाइन कर, ठीक है। सो रिसेंट में आपको रिस्क मिनिमाइजेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क मिनिमाइज करने से आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इसको होल्ड कर पाओगे और उसका फुल पोटेंशियल आप गेन कर पाओगे। नहीं तो अगर कैपिटल रिस्क पे रहेगी तो आपके माइंड पे कलिश रहेगी फिर, और उसके बाद आप यू माइट डू दिस मिस्टेक के यहाँ पे आप 2x 3x के बाद सेल कर दो पूरा, और फिर उसके बाद में आपको ये रियलाइज हो कि और भी ज्यादा पंप करना, ठीक है। अगर आपके माइंड में यह सवाल आ रहा है, इन केस अगर किसी के पास नहीं है, अगर वो बाई करना चाहे, डेफिनेटली बाई कर सकता है। स्टिल अभी इतना नहीं, बहुत ज्यादा पंप कर गया है। अभी भी अगर देखोगे इसकी मार्केट कैप बन रही है $48.1 मिलियन की, अभी भी इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है, बट हैवी एलोकेशन की बजाय मॉडरेट एलोकेशन वुड बी द बेटर डिसीजन। लेकिन मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं नहीं, तो आप मेरे कहने से नहीं करोगे। यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, एंड अगर आपको फिट बैठता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू विल लीव इट ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।